हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में जो हम लोगों ने आर्टिकल्स को जाना था, डिटरमाइनर्स को थोड़ा सा समझा था, तो आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स का जो पोजीशन है, स्थान, कि आर्टिकल्स यूज कहाँ पर होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने जाना था आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, और आर्टिकल्स का हम लोग जो है ग्रामर में यूज क्यों करते हैं, या आर्टिकल्स का हमारे ग्रामर में क्या यूज है, हमें आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। तो अब हमें जानना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स किस स्थान पर यूज होता है। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने परिभाषा में ही समझ गया था कि आर्टिकल्स जो एक डिटरमाइनर है, जो कि ये बताता है कि नाउन का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, और ये जो आर्टिकल्स है वो नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में जो मदद करता है, नाउन को जो एक निश्चित या अनिश्चित रूप देता है, या हम कह सकते हैं कि नाउन को जो ये एक आकृति देता है। बिना आकृति जो है कोई भी चीज़ नहीं होती। जल की भी जो एक आकृति होती है, लेकिन जल जो है क्षण में अपनी आकृति बदलता रहता है। आकृति होती है लेकिन वो आकृति जो है तेजी से बदलती रहती है। इसी प्रकार जो है आर्टिकल्स की भी अपनी एक आकृति है, जो कि नाउन, तो नाउन को जो एक पहचान देता है वो आर्टिकल्स ही देता है। तो इसलिए जो आर्टिकल्स को अब हम लोग समझते हैं इसके पोजीशन को, आखिर यूज कहाँ होता है। पहले ये 3 वाक्य देखते हैं, 1 2 3। देखिए वाक्य एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि यह है दिस इज ए टॉय, मतलब यह एक खिलौना। फिर दूसरा वाक्य है दिस इज ए गुड टॉय, कि यह एक बहुत अच्छा खिलौना है। उसके बाद जो है दिस इज ए वेरी गुड टॉय, दिस इज ए वेरी गुड टॉय, यह एक बहुत अच्छा खिलौना है। वाक्य में जो पॉइंट एक ही है, खिलौने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन तीनों में जो जिक्र अलग अलग तरीके से किया गया है। तो पॉइंट यहाँ पर जो हमें समझना है कि सबसे पहला तो नाउन के पहले तो यूज होगा ही आर्टिकल्स। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, पहला में जो आर्टिकल्स का पोजीशन है वो ये है कि नाउन के पहले जो है आर्टिकल्स का यूज होता है। नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। तो फर्स्ट पोजीशन रूल इसका यही है। अब समझते हैं इसके थर्ड रूल, सेकंड रूल को। तो यदि नाउन के पहले, ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये जो खिलौने का विशेषता बता रहा है कि खिलौना है अच्छा, यह है बुरा, तो यह जो बता रहा है कि अच्छा खिलौना है, इसलिए एक विशेषता बता रहा है। टॉय का जो एक नाउन का जो विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये जो एडजेक्टिव हो जाएगा। गुड जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव हो, तब जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है वो नाउन के आगे नहीं, नाउन के पहले नहीं होता है, बल्कि एडजेक्टिव के पहले होता है। यहाँ पर देखिए गुड के पहले जो ए लगा है, तो इसलिए याद रखिएगा सेकंड रूल, यदि नाउन के पहले जो है एडजेक्टिव हो, तब जो आर्टिकल्स का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के पहले होता है, नाउन के पहले नहीं। तो ये है सेकंड रूल। अब थर्ड रूल है दिस इज ए वेरी गुड टॉय। यहाँ पर देखिए ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। अब ये जो है, जो कि अब एडवर्ब, ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि जो एडजेक्टिव का जो विशेषता बतलाता है। तो यहाँ तो एक आपने कह दिया खिलौना जो है एक विशेष, खिलौना एक अच्छा है, मतलब खिलौने का ये विशेषता बता, मतलब नाउन का विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए गुड हो गया एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव का भी विशेषता बता है कि ये अच्छा में भी क्या है, बहुत अच्छा है, इसलिए जो एडजेक्टिव का भी जो विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए ये होगा एडवर्ब। तो यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तब जो नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले भी नहीं होता है, बल्कि एडवर्ब के पहले होता है। ये जो एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। तो यही 3 रूल है। जो पहले वाला रूल, ये जो बिफोर रूल है, आर्टिकल्स का पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का जो बिफोर रूल है कि नाउन जो पहले यूज होता है, लेकिन नाउन कभी कभी जो किसी के बाद में भी उपयोग होता है, या कभी कभी बीच में होता है। तो ये 2 रूल यही है। तो ये जो बिफोर रूल है कि आर्टिकल्स जो नाउन के पहले यूज होता है। तो फर्स्ट में जो समांतर रूल हो गया कि नाउन जो है, आर्टिकल्स जो है नाउन के पहले यूज होता है। फिर सेकंड रूल हो गया कि आर्टिकल्स जो है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल्स जो एडजेक्टिव के पहले यूज होता है। थर्ड पॉइंट हो गया कि जो आर्टिकल्स के नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव हो रहा, एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब हो, तब जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है वो जो है एडवर्ब के पहले होता है। तो यदि आप जो है, तो इसको आसान रखने का रूल है जो है, एक वाक आप याद रखेंगे तो इन 2 वाक आप खुद ब खुद बना लेंगे।
तो इसलिए जो अगर आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल को आसान बने का या आसान तरीके से याद रखने का तरीका है कि आप इस वाक्य याद करें, दिस इज ए टॉय, दिस इज ए गुड टॉय, दिस इज ए वेरी गुड टॉय। तो ये आसान हो जाएगा आपको याद करने में, आर्टिकल्स का पोजीशन याद करने में। तो इससे जो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वाक्य एक ही, इसलिए ज़्यादा आपको जो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो खुद जो माइंड में सेट हो जाएगा। बस आपको याद रखना ए टॉय, गुड टॉय, टॉय गुड टॉय, वेरी गुड टॉय, बस याद हो जाए। उसके बाद चौथा नंबर रूल है ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, एग्जैक्टली, व्हाट, इटीसी। यदि किसी नाउन के बाद जो है, या सॉरी नाउन के पहले यदि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, एग्जैक्टली, व्हाट ऐसे जो इटीसी जो है इस तरह के वर्ड हो, तो तब जो है नाउन का प्रयोग जो है, नाउन का प्रयोग सॉरी आर्टिकल्स का जो है इसके पहले नहीं होता है। जैसे कि हम लिखते हैं सबसे पहला होता है सभी शिक्षक, तो इसका जो सेंस हो जाएगा ऑल टीचर्स, ऑल टीचर्स। अब हमको यहाँ पर यदि आर्टिकल्स के यूज करना है तो नाउन के पहले या जो है यहाँ पर जो हम जो है क्योंकि ये जो है एक सेंटेंस के अंतर्गत है, तो इसलिए जो अगर हम ये एडजेक्टिव जो है थोड़ा जो है एडजेक्टिव ये नहीं है, तो यहाँ पर जो हम सोचेंगे आर्टिकल्स क्यों यूज करते हैं, तो हम सोचेंगे तो यहाँ पर हम यूज करना सोचेंगे। लेकिन जो आर्टिकल्स का यूज है इसके बाद होगा, नाउन के पहले होगा लेकिन ऐसे वर्ड के बाद होगा कि इस रूल के हिसाब से यहाँ पर ये एडजेक्टिव मान ले, ये अगर एडजेक्टिव मान ले इसको, तो ये जो है एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा बल्कि इसके बाद यूज होगा। तो इस तरह के यदि एडजेक्टिव हो जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, जैसे ये बहुत यहाँ कंजक्शन हो जाता है कि ये दो व्यक्तियों को जोड़ता है या दो वर्डों को जोड़ने वाला वर्ड, तो इस तरह के वर्ड यदि आ जाए, तो इस तरह के यदि वर्ड आ जाए तो नाउन के पहले, तब जो आर्टिकल्स का जो प्रयोग करेंगे हम इसके बाद और नाउन के पहले करेंगे, इसके बाद और नाउन के पहले करेंगे। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल है ऑल टीचर्स में यदि हमको आर्टिकल्स यूज करना तो ये हो जाएगा ऑल द टीचर्स। उसका रूल वही है फर्स्ट वाला कि नाउन के पहले ही यूज होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर एडजेक्टिव सेकंड रूल हमने बताया था एडजेक्टिव के पहले रूल होता है, इसलिए थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कि ऑल टीचर्स में यदि आपको किसी कोई पूछ जाए ऑल टीचर्स में क्या यूज करेंगे, तो या ऑल बुक्स में क्या यूज करेंगे, कैसा आर्टिकल्स, तो हम वहाँ पर द ऑल बुक्स कन्फ्यूज हो जाएंगे द कहाँ पे लगेगा। तो इसलिए जो ये रूल जो है चौथा रूल याद रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे और कन्फ्यूजन में हम गलती भी कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है 5 नंबर कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज, ये 4 वर्ड हाउ, सो, टू, एज, ये जो एडजेक्टिव के पहले आ जाए और एडजेक्टिव के पहले भी यदि नाउन हो तब जो आर्टिकल्स का हम प्रयोग करेंगे वो नाउन और एडजेक्टिव के बीच करेंगे। जैसे कहते हैं हाउ फाइन डे, हाउ फाइन डे, हाउ फाइन डे, ये एक सेंटेंस है हाउ फाइन डे। देखिए ये एक नाउन है, डे एक नाउन है, फाइन एक एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले जो है देखिए यहाँ पर जो कह रहा है नाउन के पहले एडजेक्टिव, देखिए ये नाउन है ये एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हाउ लगा हुआ है। तो हाउ हो या टू हो या सो हो या एज हो, कुछ भी हो, ये 4 हो, कब, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले ये चारों हो, चारों में से कोई भी हो, तब जो है नाउन का, तब जो है आर्टिकल्स का प्रयोग जो करेंगे। यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे हाउ फाइन ए डे, ये एक पूरा सेंटेंस में जो एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए अगर हम सोच सकते हैं कहीं आर्टिकल्स यहाँ तो यूज नहीं होगा द हाउ फाइन ए डे, नहीं तो ये जो आर्टिकल्स का यूज होगा वो होगा एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। तो एडजेक्टिव ये नाउन ये तो इसके बीच में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डे के आगे जो आर्टिकल्स रहेगा वो ए, तो हो जाएगा हाउ फाइन ए डे, हाउ फाइन ए डे। तो ये 5 रूल है, 3 रूल तो हम आसानी से याद रखेंगे। सेकंड रूल फोर्थ रूल भी जो है सेकंड रूल जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ऑल बोथ जो है के बाद जो है आर्टिकल्स का यूज होगा और नाउन के पहले ही होगा। उसके बाद 5 रूल भी जो है एडजेक्टिव के पहले यदि जो है हाउ, टू, सो, मच, एज, ये चारों में से कोई आ जाए और एडजेक्टिव के पहले यदि कोई नाउन हो तब जो आर्टिकल्स का प्रयोग करें नाउन और एडजेक्टिव के बीच में करें। तो ये 5 पोजीशन है आर्टिकल्स के जो है पोजीशंस है। तो ये यदि आपको समझ में आया हो तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आप कमेंट हमें कर दीजिएगा, तो हम जो इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसलिए जो अगर कन्फ्यूजन हो तो जो आप इसे छुपाए नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन ही एक ऐसा जो है
निर्देशांक होता है या मशीन होता है जो कि हमें बतलाता है कि जो है कि हम जो है समझ रहे हैं या नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसलिए यदि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ लें, नहीं तो ये कन्फ्यूजन जो है आपको जो है आपको धीरे धीरे कमज़ोर बना देगा। इसलिए कन्फ्यूजन जो भी उसको कमेंट में लिख दें, और जो है हम उसको जो है एक वीडियो बनाकर जो है आपको जो है यूट्यूब पर डाल देंगे, और आप जो है उसे फिर से देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए।